जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है घातांक और करनी। ठीक है दोस्तों, घातांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिसेस। और करनी को इंग्लिश में शर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों? घातांक। तो घातांक क्या होता है इसे समझिए अच्छे से। जब a को हम n बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या लिखाएगा दोस्तों? a पर पावर n। इसमें a क्या है दोस्तों? बेस हो गया a। n क्या हुआ दोस्तों? घातांक इसको बोलते हैं, इसी को n को। इंग्लिश में ये क्या है दोस्तों? इंडिसेस है। इसी तरह से a को अगर हम 4 बार लिखते हैं दोस्तों, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो इसको a पर पावर 4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें a क्या है? बेस है। और 4 क्या है? घातांक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिसेस। ठीक है दोस्तों, घातांक आपको समझ में आया। अगर इस तरह से कोई चीज लिखा रहे तो ये वाला चीज क्या होगा दोस्तों? पावर में दे रहेगा, वही घातांक होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडिसेस के बाद ये शर्ट्स क्या होता है? करनी दोस्तों। करनी आपको दोस्तों वैसे रूट्स को बोलते हैं, अगर किसी संख्या का, जैसे दोस्तों √2 हो गया, इसका क्या होगा? वैल्यू 1.484 डॉट डॉट डॉट। इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा दोस्तों। तो ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे दोस्तों? शर्ट्स, जिसका कि पूरा पूरा रूट ना निकले। शर्ट्स वैसे संख्या को बोलेंगे जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकले। ठीक है दोस्तों, जब किसी संख्या का रूट पूरा पूरा नहीं निकले तो उस रूट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? शर्ट्स। समझ में आया? जैसे आपको ये दे दिया 3√2, इसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा दोस्तों वैल्यू, तो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलेंगे? शर्ट्स। हिंदी में जिसको करनी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, शर्ट्स वैसे मूल को बोलते हैं दोस्तों जिसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं आता हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है उसे देखते हैं। पहला जो दोस्तों घातांक की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद शर्ट्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। घातांक की प्रॉपर्टीज में पहला होता है दोस्तों, अगर a पे पावर n है इंटू a पे पावर m है तो ये गुना में क्या होता है दोस्तों? पावर क्या होता है? जुट जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस m। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं दोस्तों? आपको दिया रहेगा 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 6। इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? 5 पे पावर 4 प्लस 6, 5 पे पावर 10। ऐसा करके इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ये प्रॉपर्टी देखिए यूज किया हुआ है, a पे पावर n 5 पे पावर 4, a पे पावर m 5 पे पावर 6। तो ये क्या होगा? 5 पे पावर 4 प्लस 6 प्लस हो जाएगा दोस्तों, जो भी पावर है मतलब घातांक जो भी हो जुट जाएगा। ये प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों इंडिसेस का, मतलब घातांक का। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों a पे n भागा a पे m। इसमें क्या होता है? a पे n माइनस m हो जाएगा दोस्तों। भागा में जब भी रहेगा दोस्तों तो पावर क्या होता है? घट जाता है, निगेटिव साथ आता है, निगेटिव साइन के साथ। तो इसका एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। 5 पे पावर आपका 6 होगा भागा 5 पे पावर 4, तो इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? 5 पे पावर 6 माइनस 4 मतलब 5 पे पावर 2। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को दोस्तों हम यूज करते हैं सवाल में। इसका यूज बहुत सारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया जाता है। आप बड़े बड़े सवाल को प्रॉपर्टी यूज करके आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए ये सब प्रॉपर्टी बनाया गया है दोस्तों। इसके बाद और प्रॉपर्टी देख लीजिए दोस्तों क्या क्या है। इसके बाद अगर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह से रहा
तो इसको हम x पे ए बी लिख सकते हैं दोस्तों। x पे a का पावर का होल पावर b अगर रहेगा तो इसका क्या आएगा रिजल्ट दोस्तों, x का पावर a इंटू बी। जैसे एग्जाम्पल की द्वारा देख लीजिए दोस्तों, 3 पे पावर 4 है, इसका होल पावर 6 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 इंटू 6, मतलब 3 पे पावर 24। ये भी एक प्रॉपर्टी है दोस्तों घातांक का। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चौथा प्रॉपर्टी में देख लीजिए दोस्तों, x पे पावर अगर a है तो इसको हम भागा में x पे पावर माइनस a लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है दोस्तों। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए 2 पे पावर 6 है तो इसको 1/2 पे पावर माइनस 6 ये लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है दोस्तों। ये एक चौथा प्रॉपर्टी हो गया। सिर्फ क्या हुआ, गुना में था ऊपर था, नीचे आया तो माइनस हो गया। जब भी नीचे पावर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, ऊपर जाएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। साइन क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। किसी भी संख्या का, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है। x पे अगर 5 है, इसका पावर 0 है दोस्तों, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1। 6 है, पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगा 1। 7 है, पावर 0 है तो वैल्यू 1। 1 लाख है दोस्तों, इस पे भी पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है आप सबको। ये सब प्रॉपर्टी है घातांक के, और ये सब सारे सवाल में यूज होते हैं, जो कि सवाल को आसान कर देता है और कैलकुलेशन भी बहुत कम कर देता है दोस्तों। इसके बाद छठा प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या है, एक्स वाई वाई पर पावर अगर ए है दोस्तों, अगर नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करेंगे वाई बाय एक्स, तो ये ए जो होगा माइनस ए हो जाएगा दोस्तों। यही वाला प्रॉपर्टी की सिमिलर ही कुछ है दोस्तों। देख लीजिए एक्स बट्टे में आया तो माइनस हुआ, यहाँ भी एक्स बट्टे में आया तो माइनस हुआ, ऊपर गया तो माइनस। तो साइन चेंज होता है, अगर ऊपर वाले को नीचे लाते हैं, नीचे वाले को ऊपर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो इसके पावर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों क्या होता है, सातवां प्रॉपर्टी, जिसका एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे 3/4 है तो पावर 6 है, तो इसको हम 4/3 अगर करेंगे तो पावर -6 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अगर x पे पावर a है, इसका होल पावर 1/b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x पे पावर a/b भी लिख सकते हैं इसको, नहीं तो और क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 1/b, इसका होल पावर a। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको चेंज कर करके दोस्तों। एग्जांपल के स्वरूप 2 पे पावर 3 है दोस्तों, 3 पावर 1/2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 3/2, दोनों को गुना करके, या और कैसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 और इसका होल क्यूब। इस तरह से चेंज करके भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। ये सब क्या है, घातांक के प्रॉपर्टीज है। इसका यूज सवाल में होगा आप सभी को दोस्तों। और एक प्रॉपर्टी 8वां देख लीजिए दोस्तों। 8वां प्रॉपर्टी क्या है, एक्स पे पावर अगर ए है तो इधर हम कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, एक्स पे पावर ए बराबर वाई है, देन एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, वाई पे पावर 1/a। ये भी एक प्रॉपर्टीज है दोस्तों। जैसे कि आपको 2 पे पावर 3 बराबर 4 है, 2 पे पावर 3 बराबर 8 है दोस्तों। 2 पावर 3 8 होता है, आप सबको पता है। तो 8 बराबर आप जो है 2 बराबर क्या लिखिएगा, 8 पर और 1/3, इस तरह से 2 पे पावर 3 बराबर 8 होगा, आप सभी को पता है। 2 × 2 4 × 2 8,
तो 2 बराबर इसमें क्या होगा दोस्तों 8 का पावर 1/3, ये इससे रहेगा 3 तो 1/3 हो जाएगा। तो ये 8 का 1/3 कितना आएगा 2 आएगा। सही है दोस्तों। तो ये सारे प्रॉपर्टी हो गया किसका घातांक का। इसके बाद हम करनी का प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको सवाल में यूज होगा दोस्तों। जितने भी जनरल कंपटीशन है सभी में ये सब पूछा जाता है। बेसिक मैथ्स है दोस्तों और बेसिक हर जगह पूछा जाता है। आप कितना भी हायर पढ़िएगा उसमें हर जगह इन सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे भी आप सवाल जब बनाइएगा तो धीरे धीरे आपको ये सारे प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएंगे। जितना सवाल बनाइएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने का, आपका अनुभव भी अच्छा रहेगा। उसके बाद सर्ट्स का आपको डिफिनेशन बता दिए दोस्तों। सर्ट्स क्या होता है, जब किसी संख्या का जो है मूल पूरी तरह से नहीं निकलता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों √5 है, इसका मूल पूरी तरह से नहीं निकलेगा, हम सभी को पता है। तो इस तरह के मूल को क्या बोलते हैं करनी बोलते हैं। इसी तरह √3 हो गया दोस्तों, इसका भी नहीं निकलेगा। 2√7 का भी नहीं निकलेगा दोस्तों। इसके बाद 3√3 का भी नहीं निकलेगा। 3√2 का भी नहीं निकलेगा। ये सारे मूल क्या है दोस्तों करनी आप कहलाते हैं। ठीक है, जिसका पूरा पूरा मूल नहीं निकलता हो। तो करनी आपको समझ में आ गया। करनी वैसे रूट को बोलते हैं जिसका मूल जो है रूट्स पूरी तरह से नहीं निकलता है। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों वो देख लीजिए। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है दोस्तों। पहला प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए दोस्तों क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज आपको अगर दोस्तों इस तरह से कुछ a × b × c × d इस तरह से दिया रहेगा दोस्तों, तो आप इसे ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इस तरह से या इस तरह से रहेगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। जब इस टाइप में दिया रहेगा तो आप आसानी के लिए इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, और इस तरह से दिया रहेगा और आपको लगेगा कि इजी इस तरह में से करने के बाद हो रहा है तो आप इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे कि आपको दिया रहेगा 2 × 3 × 4। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है हमको दोस्तों। तो कैसे यूज करेंगे, सभी अंदर है, इसको बाहर कर करके लिखेंगे। √2 को अलग कर लेंगे, √3 को अलग कर लेंगे, √4 को अलग। इस तरह से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगर इधर वाला से इधर यूज करेंगे तो ये दिया रहेगा, इसके बदले ये लिखेंगे। दोनों तरफ से एक ही बात है दोस्तों, जिधर वाला हमें इजी लगेगा वो करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा प्रॉपर्टीज आपको क्या है दोस्तों। दूसरा प्रॉपर्टीज में आपको हो गया √a भागा √b है। इस तरह से अगर रहा दोस्तों तो इसको हम √a भागा √b ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। √5 है भागा √7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 भागा 7। या कोई दूसरा एग्जांपल जैसे दोस्तों √8 भागा √2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों भागा 2। 4 मतलब कटेगा √4 आएगा दोस्तों, इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख रहा कैसे प्रॉपर्टी यूज हो रहा है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी दोस्तों आपका हो गया रूट अंडर। इसमें देखिए दोस्तों ये x का रूट है दोस्तों a/b में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a/b का पावर 1/x। ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सेम ही है। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x √a और x √b।
दिख रहा है दोस्तों। इसको इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा 3√4/27, तो आप इसे ब्रेक करके 3√4/3√27 लिख सकते हैं। इसको 3√4, इसे देखिए 27 को आप दोस्तों 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये 3 रूट अंडर में है और ये 3 क्यूब है दोस्तों, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा चलिए दिखाते हैं। 3√4 ऊपर है दोस्तों, ये 3√3 का क्यूब का क्या मतलब है दोस्तों, दूसरे तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3 का क्यूब ये अंदर वाला, और 3 रूट का इसका मतलब 1/3 होता है दोस्तों पावर में। तो ये 3 कैंसिल, बचेगा क्या आपका 3, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 3√4/3 आंसर। ये एक और प्रॉपर्टीज हो गया दोस्तों। इसके बाद आप देख लीजिए चौथा प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, ए बी। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, √a × x√b। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपको जैसे कि 5 × 6 है, रूट यहाँ पे 3 है, इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे 3√5 × 3√6। देखा दोस्तों, इसको इस फॉर्म में चेंज, प्रॉपर्टी का मतलब हुआ ऐसा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जो इजी लगे वैसा फॉर्म आप यूज कर सकते हैं सवाल में, सवाल को जल्दी बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक पांचवा प्रॉपर्टीज और है, x√a। ये अगर इस टाइप का दोस्तों रहा तो क्या होगा, इसको देखिए दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो x√, इसको 1/x, पहले वाले x को, ये √x का मतलब हुआ पावर में 1/x। इसके बाद फिर दोस्तों क्या करेंगे, a पावर 1/x, ये √x का भी मतलब होता है दोस्तों 1/x पावर। ये क्या आएगा दोस्तों, पावर 1/x × 1/x हो जाएगा, ये पावर में गुना हो जाएगा। पहले कुछ देर बताए थे घातांक वाले में दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1/x × 1/x, ये हो जाएगा a पावर 1/x²। तो इसका रिजल्ट आपको ये 1/x² है, रूट में कैसे आएगा दोस्तों, a(x²), 1/ जितना है वो रूट के बाहर आ जाता है, यहाँ पे x² √a आ जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका क्लियर है। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे y रहता √x√a, तो क्या होता है इसके अनुसार दोस्तों, यहाँ x 2 था, x तो यह x² आया, यहाँ x और y है तो यहाँ क्या आएगा, xy आएगा। इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, और ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। इसके बाद चलिए आप कुछ एनटीपीसी के सवाल जो है इसी चैप्टर पे आधारित सॉल्व करेंगे, और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बने रहिए आप लोग मेरे साथ, कहीं जाना नहीं है जब तक पूरा वीडियो खत्म नहीं हो जाता है। बहुत ही आसानी से आराम से आपको समझाऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। टीपीसी सवाल है दोस्तों, एक तो 15 पावर 300 को 16 से विभाजित करता शेषफल कितना बचेगा। ये एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पहले पूछा गया है। इसमें आपको 15 पावर 300 को डिवाइड करना 16 से, पूछ रहा शेषफल कितना आएगा। शेषफल क्या होगा, ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन में आपका 7, 1, 5, 9 है, 7 है, 1 है, 5 है, 9 है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, 15 पे पावर 300 बटा 16। इस दोनों में देखिए दोस्तों,
अंश में क्या है दोस्तों, हर से एक कम है। अंश और हर का डिफरेंस अगर एक हो दोस्तों, तब एक फॉर्मूला होता है, यदि ये प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यदि अंश और हर के बीच का अंतर 1 हो और अंश की पावर सम हो, तब शेषफल क्या होगा दोस्तों, तब जो है आपका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये और पावर यदि विषम हुआ दोस्तों, पावर अगर विषम हुआ दोस्तों, तो शेषफल क्या आता है, ये खुद अंश जो होगा दोस्तों वो आएगा, अंश में जो संख्या होगा। समझ में आया दोस्तों? इसमें क्या होता है, अगर अंश और हर का डिफरेंस 1 होगा और जो है अंश वाली संख्या का पावर सम संख्या होगा, जैसे यहाँ 300 है तो ये सम संख्या है, तो इस केस में शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये पावर आपका विषम हुआ, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, x+1, दोनों का डिफरेंस 1 है, इसका पावर अगर विषम हुआ तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, शेषफल आपका हो जाएगा 1 नहीं, ये खुद संख्या आएगा दोस्तों x, और अगर x+1, इसमें अगर ये सम संख्या पावर रहा, ये पूरा का पावर नहीं दोस्तों, सिर्फ ऊपर में है पावर, x का पावर। ठीक है, यहाँ भी ये क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाले का पावर, ये सम संख्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया? अगर x पे पावर विषम संख्या बाय x+1 हुआ तो शेषफल x आएगा दोस्तों, ये अंश। x पे पावर सम संख्या बाय x+1 हुआ दोस्तों, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। विषम में क्या रखना है, या अंश का जो संख्या होगा वो सम संख्या में क्या होगा, ये 1 आएगा आंसर। ये कंसेप्ट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। तो यहाँ देख लीजिए 15/16 है, दोनों का डिफरेंस क्या 1 है, और ऊपर वाले का पावर एक सम संख्या है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ शेषफल दोस्तों 1 होगा। तो 1 आपका बी क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल पूछ रहा है दोस्तों, 16 पावर 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया। 16 पे पावर 27 प्लस 37, ठीक है दोस्तों, को 17 से विभाजित किया जाए। इसको 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल पूछ रहा है दोस्तों, क्या आएगा। ये आंसर है दोस्तों आपका 5, 7, 13, 2। 5 है दोस्तों, बी में 7 है, सी में 13 है, डी में 2। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या करेंगे देखिए दोस्तों, है क्या यहाँ पे 16 पे पावर 27, इसको 17 से डिवाइड करेंगे, प्लस 37 पे पावर 37 खुद है दोस्तों, और 17। देखिए 16 और 17 का डिफरेंस 1 है दोस्तों, और 16 का पावर क्या विषम संख्या है, तो अभी जस्ट पहले जो बताया उसके अनुसार यहाँ शेषफल क्या आएगा, इसमें शेषफल आपका आएगा 16।
विषम संख्या जब ही होगा तो क्या आएगा शेषफल, यही संख्या जो यहाँ ऊपर होगा अंश वाला, और जब यहाँ सम संख्या होगा दोस्तों तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। याद है आपको, पिछले वाले का नोट डाउन किए होंगे। और यहाँ पे देख लीजिए 17 दूनी 34, 34 के बाद कितना शेष बच रहा है 3, तो यहाँ शेषफल 3 आया दोस्तों। तो टोटल ये कितना है 19, 19 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि 17 से ये बड़ा है, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2 शेषफल। समझ में आ रहा है दोस्तों, शेषफल 2 कैसे, 17 एक मर्तबा लगेगा 17, 17 दो 19, तो 2 शेषफल हुआ इसका। ये सवाल समझ में आया, इसको अलग अलग करके डिवाइड किए। इसमें से पहले जो कंसेप्ट बताया उसके अनुसार 16 शेष होगा। सेकेंड वाले में देखिए 17 दूनी 34, 3 37, तो 34 के बाद 3 बचता है तो शेषफल 3 होगा। तो इसमें 16 शेष है, इसमें 3 शेष है, तो 19 शेष हो गया। और शेष को फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 3 पे पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 3 पे पावर 10 है दोस्तों, इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बनाइए आप लोग वीडियो को पॉज करके और बताइए शेषफल इसका क्या होगा। ए का देख लीजिए दोस्तों क्या है आंसर, 2 3 5 6 है। ए का 2 है दोस्तों, बी का 3 है, सी का 5 है, डी का 6 है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए इसमें से कौन होगा। 3 में देख लीजिए दोस्तों क्या क्या हो सकता है। 3 एक तो पहले आएगा, 3 को पावर अगर 1 रखते हैं तो, 3 का पावर 2 रखते हैं तो 9 आएगा, 3 का पावर 3 रखते हैं तो 7 आएगा दोस्तों, 3 का पावर 4 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 3 9 27 81 1 आएगा, 3 का पावर 5 रखते हैं दोस्तों तो क्या आएगा 81 या 243, तो इकाई फिर 3 आएगा। देखिए 4 के बाद रिपीट कर रहा है 3, फिर आपको 9 आएगा, आगे करिएगा फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 4 4 का इंटरवल है, फिर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ 10 है दोस्तों, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 3 पे पावर 10 और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 मरतबे लगेगा, 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचेगा 2, तो फिर जो 2 शेषफल बचेगा इसको ये करेंगे बटा 7, तो यहाँ क्या आएगा 9 बटा 7। यह क्या था 3 पावर 10, 4 के बाद इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, प्रत्येक 4 बार देखिए बढ़ने के बाद बढ़ा ना, तो इसके पावर को 4 से पहले डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसी को सिर्फ रखेंगे यहाँ पावर में, ठीक है। तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा कंफर्म, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, भागा ये 7 30 करेंगे, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 शेष बचेगा आपका, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इसी सवाल को सॉल्व करते हैं और आगे सवाल चलिए बनाते हैं। इस तरह से नोट डाउन करते जाइएगा क्या क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, अब क्या है चौथा सवाल, 8 पे पावर 10 9 पे पावर 7 7 पे पावर 8, नौ पे पावर 7 7 पे 8। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है, इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा कितना है। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड बराबर निकालना है दोस्तों, क्या होगा इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, 45 54 52 65, 45 54 52 65। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, इसी चारों में से कोई चुनना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होता है। अभाज्य संख्या आपको पता होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो संख्या खुद से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो,
दो ही नंबर से जो विभाज्य हो दोस्तों, या तो खुद से हो या 1 से हो, दो नंबर से जो विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या, उसके अलावा वो किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 8 है दोस्तों, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं। 2 क्या है यहाँ पे अभाज्य, और इसका होल पावर क्या है 10। 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 का पावर 2 7, और 7 का तो खुद अभाज्य संख्या है, इसका पावर 8। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 2 पे पावर कितना आएगा 30। ये अभी थोड़ा देर पहले पावर का जो है ये घातांक का प्रॉपर्टी बता रहे थे, उसमें ये बता रहे थे अगर इसके पावर पे होल पावर है तो गुना हो जाता है। 3 इंटू 10 क्या होगा 30। इसमें भी वही तरह गुना होगा दोस्तों, 3 पावर 40 इंटू 7 पे पावर 8। इसमें नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड पूछा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो भी पावर होगा उसका एडिशन होगा। कुल अभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपको 30 होगा दोस्तों, प्लस होगा 14 प्लस 8, ये टोटल सम करके जो आएगा दोस्तों पावर का वही होगा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो 30 10 40 4 44 8 क्या होगा दोस्तों 52 इसका आंसर होगा। तो सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 52। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 11 पावर 102 है, 42 11 पावर 102 गुना में क्या है और दोस्तों 361 पे 52। इसका पूछ रहा है दोस्तों इकाई अंक क्या होगा। बहुत इजी सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इकाई अंक निकालना बहुत ही इजी होता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों क्या क्या है। 3 1 4 7, 3 1 4 7, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका इकाई अंक पूछा। देखिए दोस्तों जब भी ये 1 होगा दोस्तों आप जान लीजिए 0 1 5 6, 4 ऐसा नंबर है 0 1 5 6, इसका पावर अगर कुछ भी हो, ये चारों ऐसा नंबर है जिसका पावर आप कुछ भी रख दीजिए, इसके इकाई अंक पे वही संख्या आएगा। 6 है, 6 का पावर कुछ भी रखिए इकाई अंक क्या होगा 6 ही आएगा। 5 का पावर आप कुछ भी रखिए इकाई अंक क्या होगा 5 ही आएगा। उसी तरह 1 का पावर आप जो भी रखिएगा वही आएगा, मतलब 1 ही आएगा। 1 का पावर 1000 रख दीजिए 1 ही आएगा इकाई अंक। 0 का पावर आप कुछ भी रखिए दोस्तों इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऐसी संख्या है जिसका पावर कुछ भी रखिए इकाई अंक क्या आएगा सेम संख्या। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक आपका क्या होगा क्रमशः यही होगा 0 1 5 6। 0 का कुछ भी पावर रखेंगे इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। 1 का कुछ भी पावर रखेंगे इकाई अंक 1 आएगा। 5 का कुछ भी पावर रखेंगे इकाई अंक 5 आएगा। 6 का कुछ भी पावर रखेंगे इकाई अंक 6 आएगा। ये याद रखिएगा, कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देगा। देखिए दोस्तों ये 1 है, यहाँ इकाई अंक 1 है, इसका पावर 102, कुछ भी पावर रहेगा क्या आएगा 1 आएगा इकाई अंक, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1 इकाई अंक है, पावर कुछ भी रहे हमको देखना नहीं है, तो इसका भी क्या आएगा 1 आएगा। 1 इंटू 1 1, तो इसका इकाई अंक ओवरऑल क्या आएगा 1 आएगा दोस्तों। तो डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये छठा क्वेश्चन दूसरा है। छठा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 का पावर 102, 1 2 3 4 का पावर 102 गुना, गुना नहीं है दोस्तों प्लस है 3 4 का पावर 103। ठीक है दोस्तों, ये संख्या आपको निकालना है इकाई अंक क्या होगा, इसमें भी वही बात है इकाई अंक। ये 4 संख्या का इकाई अंक वाला कंसेप्ट तो क्लियर है दोस्तों। अब ये जिसके लास्ट में 4 होगा इकाई अंक उसका क्या आएगा उसके बारे में देखिए। 4 का पावर देखिए 1 रखते क्या आएगा 4,
4 का पावर 2 रखते क्या आ गया, इकाई अंक सिर्फ ले रहे दोस्तों, 4 चौका 16 6 आएगा। 4 का पावर 3 रखते क्या आएगा दोस्तों, 4 चौक 16 चौका 64। 4 का पावर 4 रखते हैं दोस्तों, क्या आएगा 64 का 4 पहले आ रहा, फिर 4 से गुना करेंगे 6 इकाई अंक आएगा। देखिए क्या हो रहा है, 4 6 4 6, इसी तरह से आएगा 4 6 4 6। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे दोस्तों, कंसेप्ट, 4 पे अगर विषम संख्या पावर में रहा तो इकाई अंक 4 आएगा। 4 पे पावर सम संख्या अगर हुआ तो इकाई अंक 6 आएगा। क्लियर है। 4 पे पावर विषम संख्या होगा तो इकाई अंक 4 आएगा। 4 पे पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 6 आएगा। बहुत आसान है। तो देखिए इसमें क्या है, सम संख्या है 4 के पावर में, सम संख्या है तो इकाई अंक 6 आएगा इसका। क्लियर है। इसमें देखिए 4 का पावर विषम संख्या 103 तो इसका क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है। देख लीजिए विषम तो 4, सम तो 6, उसी से लिए तो 6 + 4 क्या आएगा 10 आएगा। 10 का इकाई अंक क्या है 0, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 0। आंसर चलिए देख लेते, 2 है 4 है 0 है 1, 2 है 4 है 0 है 1 है। इसका सी देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। इकाई अंक क्या आया हमको 0, 6 + 4 0। क्लियर है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 4 पे पावर -3/2। फोर पे पावर -3/2 है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करते चलिए देखते हैं। बहुत ही आसानी से मजा आएगा आपको। कुछ नहीं है ये सब सवाल में दोस्तों, सिर्फ इसके जो है प्रॉपर्टी याद रखिए और इस पे कुछ सवाल बना लीजिए 10 से 20, आपका ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़िए और कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो ये देखिए दोस्तों क्या है आपका, ये छठा 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन था दोस्तों ये। इसमें देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, x पे पावर a है तो इसको क्या लिखेंगे 1/x पे पावर -a। मतलब ये x नीचे आ गया तो पावर उसका साइन बदल जाएगा। अगर यहाँ -a रहता तो यहाँ +a हो जाता। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 1/4 पावर 3/2। ऊपर से नीचे लाए साइन चेंज होगा, 4 पे पावर 3/2। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं पावर 3/2। इसके बाद 1 2 का स्क्वायर और ये पावर इसका भी पावर रहेगा तो गुना में आ जाएगा 3/2। 2 2 देखिए दोस्तों कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 पावर 3 हो गया 1/2 पावर 3। ये क्या आएगा 1/8। क्लियर है। आपको 1/8 होगा दोस्तों। ए का 1/4 है, बी का 8, 1/4 बी का 8 है दोस्तों, सी का 1/8 है, डी का आपका 4 है। सी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए 0.301। इस पे पावर आपका क्या है दोस्तों देख लीजिए -1/2 है। इसमें आंसर क्या है देख लीजिए दोस्तों, 1/1000 1/100 100 1000। डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। देखिए माइनस पावर है, इसको क्या करेंगे सबसे पहले तो 0.0001 को 1 पॉइंट, ये 4 अंक दशमलव है दोस्तों, इसको अगर हटाएंगे तो 4 0 आएगा नीचे, पता चला। इसका पावर तो ये 1/2 माइनस में ही रहेगा। पॉइंट को हटाए तो क्या होगा 1 पे 4 0 आएगा क्योंकि 4 अंक है दशमलव के बाद इधर। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे पलट देंगे। जैसे प्रॉपर्टी था आपका x/y तो पावर कुछ a है तो y/x है तो इसका पावर क्या हो जाएगा -a। y को ऊपर के x को नीचे तो पावर का साइन बदल जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे दोस्तों। 10,000 है दोस्तों, ये 10,000 को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे करेंगे, पावर का साइन बदल जाएगा। क्लियर है।
10,000 ऊपर कर दिए, एक को नीचे कर दिए, साइन क्या कि माइनस से प्लस बदल गया। उसके बाद देखिए इसको हम 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं 10,000 को, ये पावर में 1/2 है तो गुना मान जाएगा, 1/2 टू कैंसिल, बच जाएगा क्या 100। इसका आंसर सी देखिए सही है। तो ये भी आपका क्लियर है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों देख लेते हैं नंबर क्वेश्चन 2⁴ भागा 2⁻⁻1। क्वेश्चन 9 देख लीजिए दोस्तों 2⁴ भागा 2⁻⁻1। बहुत इजी सवाल है। 2⁴ है दोस्तों, 2⁻⁻1 है, तो क्या होगा ये भागा में पावर क्या होता है घटता है। पता चला क्या था प्रॉपर्टी देख लीजिए, x पे पावर a भागा x पे पावर b, इसको क्या लिखेंगे x पावर a माइनस b। क्लियर है, x पावर a भागा x पावर b रहेगा, तो इसको x पावर a माइनस b लिखेंगे। x पे पावर 4 था भागा 2 पे पावर -1, 2 पावर 4 भागा 2 पावर -1 है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों 2 पे पावर 4 -1 घटता है, -1 है तो यहाँ -1 घटेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पे पावर 4 + 1 मतलब 2 पे पावर 5। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन में 1/32 है, 16 है, 32 है, 8 है। 1/32 है, 16 है, 32 है, 8 है। ये बी हो गया दोस्तों, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आपका सी आंसर देखिए करेक्ट है 32। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या। चलिए इसके बाद फिर आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10वां क्वेश्चन करके वीडियो को ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा लेक्चर। ऐसे बहुत इजी है दोस्तों, मज़ा आने वाला सब्जेक्ट है मैथ, इसको एंजॉय कीजिए आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, मेरा तो फेवरेट है मैथ। मैथ कभी भी हमको बोरिंग नहीं लगता है, इतना जान लीजिए दोस्तों। ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर भागा 7 पे 1/2 का पावर 4। आंसर क्या क्या है देखिए 1 1/14 7 14 1 हो गया दोस्तों 1/14 7 14। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर है यही छोड़ देंगे, भागा है तो रहने देंगे भागा अभी। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे दोस्तों 1/2 है, ठीक है, इंटू 4, ये पावर का होल पावर 4 है तो ये गुना में आ जाएगा, 2 × 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर भागा 7 का स्क्वायर, सेम से सेम को भागा देंगे तो 1 आएगा। ऐसे भी देख लीजिए दोस्तों, ये 7 है 2 - 2, भागा में पावर घटेगा, बेस सेम है, ठीक है, जब भी बेस सेम रहेगा तो पावर घटेगा, भागा में गुना में ऐड होगा, तो 2 - 2 0, 7 पे पावर 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो क्या होगा वैल्यू 1 आएगा। x पे पावर 0 = 1, ये वाला याद है। और आपको x पर a भागा x पर b, आपको x पर a - b, ये भी याद है, यहाँ यूज किया है। यहाँ पे क्या यूज किए देख लीजिए दोस्तों, x पे a और x पे a b, 3 प्रॉपर्टी देख लीजिए यहीं पे यूज हुआ, इससे क्या हुआ सवाल आसानी से बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए रहा मेरा वीडियो घातांक एवं करनी पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इस तरह के और भी वीडियो मेरे से, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोले। यहाँ पे मैं इस तरह का बहुत सारा वीडियो लाऊंगा और आपको मैथ में बहुत ही तेज या जो समझिए आप मतलब बहुत ही अच्छा मैथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।